हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बाबू लोग एकदम आप लोग को क्लास को देखना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाए और आप सभी को यह क्वेश्चन याद हो जाए, ताकि आपको अपने फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप सब अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। तो चलिए दोस्तों, कहते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप भी 400+ नंबर लाएँ, तो आप सभी हमसे बिल्कुल ही फ्री PDF ले सकते हैं। और फ्री PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर हाई लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, ताकि आपको सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन सब आपका कैसा है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन अब क्या है। क्वेश्चन है बाबू लोग आपका यहाँ पे कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ, उसके अनुसार कहानीकार यानी लेखक हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आंसर क्या आप सभी का आंसर है यहाँ पे कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के जो बच्चे हैं वह महल वाले के किसी भी महंगे सामान के आसपास भी भटके। ठीक है ना, यही बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, इसको लेकर लेखक यही बताना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और बहुत ही अच्छा से आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, क्या था आपका लिखा यहाँ पे, आंसर था आपका यहाँ पे मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। महल वाले कभी नहीं चाहेंगे कि झोपड़ी वाला जो गरीब बच्चा सब है वह उनके कीमती सामान के आसपास भी भटके। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का देख लीजिए। बोला कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। आंसर देख लीजिए, आपका आंसर क्या यहाँ पे बोला गया आपका यहाँ पे कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण जो था हुआ था आपका लट्टू खेलने की लालच, यानी लट्टू घुमाने का खेल। आगे लिखा आपका इस प्रसंग होना चाहिए। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर ले लिया। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जो झोपड़ी वाले यानी जो गरीब बच्चे लोग हैं यह भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। और यह मदन ने कासू के 2 दांत तोड़कर अपने अपमान का बदला ले लिया। तो इसमें क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं था, आपको याद हो गया होगा मैं उम्मीद है, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए आंसर क्या आप सभी यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था हुआ था लट्टू घुमाने का खेल। इस प्रसंग यहाँ पे आपका प्रसंग होना चाहिए। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ कर लिया। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आप सभी का। अगला आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आपका यहाँ पे बोला। आपका यहाँ पे समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अपना ही देश भारत है,
ऐसा जो लेखक यानी मैक्स मुलर साहब जैसा क्यों बोले थे। बस इसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्या आप सभी का बोला है यहाँ पे कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। यानी भारत जो है किसी भी देश की तुलना में जो अभी कम नहीं है और यह सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षित है। और भारत का जो है सौंदर्य भी जो है बहुत ही आकर्षित है। इससे व्यक्तियों को जो आकर्षण बढ़ता है भारत के प्रति कि भारत में बहुत ऐसी चीज़ है जिसको देखकर जो है व्यक्तियों में आकर्षण होता है और वह सब जो है इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। यहाँ पे आगे लिखा आप सभी यहाँ पे यहाँ की नदियाँ पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, समझिए आप लोग कि लेखक जो है सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश जो है यह कहते हैं भारत को, क्योंकि भारत की संपदा जो है किसी भी अन्य देश की तुलना में कम नहीं है। क्योंकि भारत जो है यहाँ पे क्या है तो अधिक यहाँ पे जो सौंदर्य है यानी इसकी जो खेत है, नदियाँ है, पर्वत है, झील है, झरने हैं, यह सब जो है अधिक ही आकर्षितमय है। यानी इसको देखते ही जो है व्यक्तियों में आकर्षण उत्पन्न होता है, जिस कारण जो है भारत को आने का आकर्षित होते हैं और भारत में आकर जो यहाँ के पर्वत झीलों को वह देखते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है बाबू लोग कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आया है। अगर समझ में आया आप सभी को तो आप लोग एक बार कमेंट में यह सर लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला आप सभी के यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं। यह तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, भले ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक यानी मनुष्य जो है यह अपना नाखून बार बार क्यों काटता है। इसका आंसर देखिए, आंसर क्या आपका यहाँ पे कि मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी निशानी यानी चिन्हों को जो है भुला देना चाहता है। मनुष्य अपना नाखून जो है बार बार इसलिए काटता है कि मनुष्य जो है यह चाहता है कि उसकी जितनी पुरानी निशानी है, ठीक है ना, यानी पार्श्ववृत्ति की जितनी भी उनकी निशानी है वह सबको जो है मिटाना चाहता है। ठीक है ना, इसी के लिए जो मनुष्य अपना नाखून जो है यह काटता है बार बार। तो हमें उम्मीद है बाबू कि आप इसे भी समझ होंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला आपके यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू। देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया आपके यहाँ पे लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो चुका है। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि नौकर रखना जो है बहुत ही आवश्यक हो चुका है। यहाँ पे आंसर देखिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे कि लेखक के बड़े भाई के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी भाभियाँ महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसीलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी क्योंकि उसने दूसरों के घर पर नौकर का आनंद देखा था। जो लेखक थे इनके बड़े भाई के घर पे जो है नौकर रहते थे और जिस कारण से जो है उनकी भाभी लोग एकदम महारानी बनकर रहते थे। उनकी भाभियों को कोई भी काम करना नहीं होता था। यही सब देखकर जो है लेखक भी चाहते थे कि उनको भी एक नौकर रखना आवश्यक हो चुका है। और उनकी पत्नी भी जो थी, लेखक की पत्नी, यह भी जो है नौकर के लिए जो एकदम धूम मचाई हुई थी ताकि नौकर को घर पे रखा जाए। इसी के लिए जो है लेखक को भी ऐसा लगने लगा कि उन्हें भी एक नौकर रखना जो आवश्यक हो चुका है। तो हमें उम्मीद है बाबू कि आप इसे भी समझे होंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर हो चुका। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे देख लीजिए। बोला क्या आप सभी के यहाँ पे कि किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। किन के साथ नाच रहे थे तब जो है बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। आपका आंसर क्या देख लीजिए। आपका आंसर यहाँ पे कि मात्र 8 साल की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था जब ये अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। ठीक है ना, बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार कब मिला तो मात्र 8 वर्ष की अवस्था में जब बिरजू महाराज अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे तब जो उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। बहुत ही आप लोगों के लिए छोटा आंसर था,
आपको यह क्वेश्चन अच्छा से याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। यह आपका अभिनय चैप्टर क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक जो है तट पर बैठकर, नदी के तट पर जो लेखक बैठकर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है उनकी। चलिए आंसर देखिए। आपका आंसर यहाँ पे लिखा है क्या कि नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। किसकी याद आती है? तो लेखक जब बैठे थे नदी के तट पर तब उनको जो है विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत ही अच्छा भाव लिखा है। लेखक को जो है विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है जिसमें जो है विनोद कुमार शुक्ल ने नदी के बारे में जो है बहुत ही अच्छा भाव को लिखा है। यही जो है लेखक को याद आते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे भी याद कर लीजिएगा और इसे आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा क्या है कि नदी के तट पर जो है लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। ठीक है ना, क्योंकि उस कविता में जो है लेखक ने नदी के बारे में बहुत ही अच्छा भाव क्या है तो लिखा है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का देख लीजिए। बोला आप सभी क्या कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने जो है विवाह के बारे में जो बाबू बिरजू महाराज जी जो है यह कौन सी बताते हैं। इसका आप लोग को आंसर देखना। चलिए आंसर देख लीजिए। क्या आपका कि बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वह उचित नहीं मानते हैं। जो बिरजू महाराज जी थे इनकी जो विवाह यानी शादी है मात्र 18 वर्ष की अवस्था में हो गए। ठीक है ना, लेकिन बिरजू महाराज जो है इसे उचित नहीं मानते हैं। वह चाहते थे कि और भी अधिक उम्र में बच्चों लोग की शादी हो। ठीक है ना, ऐसे मानते हैं बिरजू महाराज जी। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि बिरजू महाराज अपनी विवाह के बारे में बताते हैं कि उनकी विवाह जो है मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई, जिससे वह उचित नहीं मानते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में उनकी विवाह जो हुई उसको जो है बिरजू महाराज एकदम उचित नहीं मानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो है केवल 8 क्वेश्चन था और यह सभी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप इसे अच्छे से कहीं पे लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोग हमें जो है इस नंबर पे कीजिएगा मैसेज, तो आपको जो है हम सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे। 962 18 824 इसी नंबर पे आप लोगों को करना मैसेज, जहाँ से आपको जो है सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सही कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है यहाँ से पढ़कर अच्छा से अच्छा तैयारी अपने कर सके और अपने एग्जाम में जो अभी अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।